वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो अब देखिए, केंद्र की सरकार 4 जून को तय होगा। 4 दिसंबर को राजस्थान की सरकार तय हुई थी। नहीं, 15 दिसंबर शपथ ली थी, 8 दिसंबर को। नहीं सर, वो वोटिंग काउंटिंग शायद 4 दिसंबर 3 दिसंबर को हुई थी। 3 दिसंबर। चलिए, लेकिन यहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो 4 जून को चुनी जाएगी, मतलब उसका बहुमत मिलेगा। उसके बारे में सर देखिए, अब चुनाव आज खत्म हो गया है, चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया है। कल 1 तारीख को वोटिंग हो जाएगी और वोटिंग के बाद शाम को 6 बजे से प्रेडिक्ट होना शुरू हो जाएगा, या कहें एग्जिट पोल आ जाएंगे जो तय हो जाएगा। तो आप आज बताना चाहेंगे कुछ राजस्थान के बारे में? मेरे हिसाब से अब राजस्थान पे जो हम लोगों ने निर्णय किया, निकाला निष्कर्ष वही रहेगा, क्योंकि कहीं कोई सट्टा बाजार मार्केट, इसको हम खबर दिखा नहीं रहे हैं। हमारे रिपोर्ट है जो, देखिए फाइट अब की बहुत तगड़ी है। सभी 25 सीटों में से करीबन आप मान लीजिए 12 से 15 सीटों पे बड़ी तगड़ी लड़ाई है। 12 से 15 सीटों पे, क्योंकि वहां पे बाइपोलर चुनाव है, या तो कांग्रेस है या बीजेपी है। तो इसलिए राजस्थान में कुल मिला के बड़ा, जो आप कह सकते हैं एक तरीके से बड़ा बदलाव या बड़ा झटका किसको लगेगा, क्या लगेगा, ये 4 जून को। लेकिन हम ये कह सकते हैं अब की करीबन 1 दर्जन सीटें हैं जहां पर बहुत कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अभी तक के वोटिंग पैटर्न को राजस्थान में समझते हुए, लोगों से बातचीत के आधार पर, कि 5 से वो कांटे की टक्कर में पूरी एक साइड नहीं जाएंगी, दूसरी साइड भी नहीं जाएंगी, तो 5 से 6 सीटें कहीं बीजेपी कम भी आ सकती है। और ये मैं ये कह सकता हूं अब की 5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख वाली जीते नहीं होंगी। ये आप समझ लीजिए कि राजस्थान में चुरू से लेकर जोधपुर तक और जालौर से लेकर इधर लास्ट में आप बाड़मेर, जैसलमेर तक मान लीजिए, चारों तरफ जो है लोकसभा, कहीं ये कोई नहीं कह रहा है कि ये सीट ये निकल गई। अगर जयपुर ग्रामीण में गठबंधन आगे दिख रहा है, तो फिर कई ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी साफ तौर पर एज में दिखाई दे रही है। लेकिन ये बड़ा कांटे का टक्कर है 2024 का। इसको कतई आप 2023 के विधानसभा के नतीजों से रीड करने की कोशिश ना करें। ये हम लोगों का आकलन है कि उससे इतर ही नतीजे आने वाले हैं कि तब विधानसभा में कौन जीता था और लोकसभा में पूरा माहौल चेंज है। अगर बीजेपी की बात करें तो मंदिर मुद्दे से लेकर अब मोदी के 10 सालों पर है, तो कांग्रेस अब की रिवाइवल में है, क्योंकि उसने सीपीआईएम से भी किया है समझौता, तो हनुमान बेनीवाल से भी समझौता किया है। कांग्रेस ने कुछ स्पेस छोड़ा है अन्य पार्टियों के लिए विपक्ष में। उसने एक इंडिया गठबंधन के नाम से गठबंधन बनाया है, और उसकी वो अब रिजल्ट की बारी है कि उसका ये गठबंधन क्या यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो और पार्टियों से किया था वैसा है, या एक बार फिर तीसरी बार पीएम मोदी शपथ लेंगे। ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्या राजस्थान 25-0 देने जा रहा है, या डेंट है 2 और 3 सीटों पर ही है, या डेंट अक्रॉस द स्टेट है, लेकिन वो डेंट इतना बड़ा नहीं है कि वो नतीजों में। और एक सबसे बड़ी बात है, वोटिंग परसेंटेज जो हम लोगों ने देखा है वो थोड़ा गिरा है, ये चिंता का विषय है। और मुद्दों पर भी हम बात करें तो वो मुद्दे आप क्या कहते हैं, मंगलसूत्र और मुसलमान सब राजस्थान से ही शुरू हुआ था जी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।